माजी में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, रॉ की एमा पर NDS ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत की गई। भारत ने अफगान सियासी और अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस के जहन को पाकिस्तान के मामले में जहर आलूद किया। भारत ने अफगानिस्तान में सरमायाकारी सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। अफगानिस्तान से या अफगान शहरियों से कोई लगाव नहीं था। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल गैर मुतवक्की थी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग बताया, अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद तेजी से तब्दीली आई। पाकिस्तान ने पहले से ही इकदाम करते हुए नकलो हरकत को कंट्रोल कर लिया था। पाकिस्तान में अमन के लिए मुनासिब इकदाम उठाए गए। सरहद की पाकिस्तानी साइड मुकम्मल तौर पर महफूज है। हमने पाक अफगान बॉर्डर के लिए बेहतरीन इकदाम किए। अफगानिस्तान के हालात का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमने अफगानिस्तान स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग की पेशकश की थी। सिर्फ 6 अफगान कैडेट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आए। हजारों अफगान एहलकार भारत से ट्रेनिंग लेते रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 90%, ईरानी सरहद के साथ 50% काम मुकम्मल हो गया। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहद कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानें दी। पाकिस्तान को 2013 में दहशतगर्दी के 90 बड़े वाकयात का सामना करना पड़ा। कौम की हमायत से हमने कामयाबी हासिल की। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर का कहना था कि CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी पर पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। दासू, लाहौर, कोयटा और गवादर में दहशतगर्दी वाकयात के जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, भारतीय खारजा पॉलिसी ऐसे है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समझा जा रहा था हमें अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी कामयाब है। PDM टाइम फिश है। PDM में 2 जमातें हैं, तीसरा कोई वोट नहीं। मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी दिल से एक ही है। इमरान खान उनसे अगला इलेक्शन भी नहीं हारेंगे। कराची में फैक्ट्री में आग लगने से 15 अफराद जाँ बहक। फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। कुरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के फंसे होने की इत्तला। धुआं भरने से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी वाक़े का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने महकमा लेबर और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा खानदानों की मदद की हदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। सेफ एग्जिट न होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। फैक्ट्रियों में बाकायदा हंगामी अखराज होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद करने का मुतालबा। कहते हैं, तालिबान सबको आम माफी दे चुके हैं और इंसानी हकूक की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। तालिबान के ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अफगान सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना गलत है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ का वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, अगर 90 की दहाई की गलतियां दोहराई तो नतीजा वही निकलेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है।
फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया को अफगानिस्तान से लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए वरना वहां इंतशार होगा। अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। अफगानिस्तान में इस्तेकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मुजीद खान का कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान मसले के पुरअमन हल और तमाम फरीकों की मुनासिब नुमाइंदगी की हामिल वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम का ख्वाहा है। हम समझते हैं अफगानिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की बेहतरीन हिकमत अमली वहां अमन के लिए सरमायाकारी है। काबुल एयरपोर्ट धमाकों से लरज उठा। यके बाद दीगरे 3 धमाके, हलाकतों की तादाद 110 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 15 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। धमाकों में 20 से ज्यादा तालिबान भी हलाक। शिद्दत पसंद काल अदम तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुआफ नहीं करेंगे, पीछा करेंगे, हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता, अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का काबुल एयरपोर्ट धमाकों के जिम्मेदारान को सजा देने का अज़्म। कहा हमला किसने कराया कुछ नहीं कह सकते, मगर कुछ इतलात हैं अफगानिस्तान में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हीरो हैं। अफगानिस्तान में इनखला का मिशन इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तुर्क सदर का कहना है कि काबुल में होने वाले बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तालिबान चाहते हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम तुर्की संभाल ले। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। तर्जुमान तालिबान सबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं अमन खराब करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाएगी। पांच 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तमाम होटल 21 रोज के लिए बंद होंगे। 5000 गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में आर्जी क़याम की दरखास्त अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी। अफगानिस्तान सरहद से दहशतगर्दों की पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग। हवलदार गुल अमीर जाम शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने हमले का भरपूर जवाब दिया। एक दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। शहीद हवलदार गुल अमीर का ताल्लुक लखीमरबद से था। शोहदाए हैप्पी फादर्स डे बाबा। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। DG ISPR का यौम दिफा और शोहदा पर ट्वीट लिखा, आज उन शोहदा की बदौलत हम अमन से रह रहे हैं। शोहदा गाजियों और उनसे जुड़े रिश्तों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का कहना था पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान हर वो मदद करने के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान में इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अहम है। लाहौर पुलिस का लारी अड्डे के करीब खातून से दस्तराजी करने वाले मुलजिम का खाका जारी। पुलिस इससे कबल वीडियो बनाने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। खाके के मुताबिक मुलजिम की उम्र 20 से 25 साल है, रंग गंदुमी है और कदर का दरमियाना है। लाहौर में मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए। बरकत मार्केट के सामने धरना दे दिया। कलमा चौक से जुना अस्पताल ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक। मेडिकल तलबा की पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई।
मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतअद्दिद तलबा की हालत नासाज, कई बेहोश हो गए। मेडिकल तुलबा पर लाठीचार्ज पर शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। कहते हैं पढ़े लिखे लोगों पर लाठियां बरसाकर हुकूमत जाहलियत का मुजाहिरा कर रही है। डॉक्टर कोरोना से और हुकूमत डॉक्टरों से लड़ रही है। 3 साल से असातिज़ा, तालिब-इल्म, मजदूर, ख्वातीन, पेंशनर्स, जुल्म पर आवाज उठाने वाला हर शहरी हुकूमत से लाठियां खा रहा है। पुलिस गर्दी का शिकार होने वाले डॉक्टर से हमदर्दी है, उनके साथ यकजहती करते हैं। सिंध सरकार का 30 अगस्त से स्कूल खोलने की मशरूत इजाजत। मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल ही हफ्ते में 6 रोज खुले जा सकेंगे। वालिदैन को वैक्सीनेशन से मुतालिक आगाही देंगे। वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे। पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 11,01,973 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 5 करोड़ 9,85,184 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा, मूजी वायरस मजीद 95 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,415 हो गई। मजीद 4,016 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,44,341 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,26,000 सेहतयाब। 92,844 मरीज जेर इलाज। वैक्सीनेशन न करवाने वालों के खिलाफ पाबंदियों का शिकंजा तैयार। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुलाकात। 31 अगस्त के बाद बगैर वैक्सीनेशन शहरी को पेट्रोल नहीं देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की यकीन दहानी। दुनिया भर में कोरोना से 44,90,000 हलाकतें। 21 करोड़ 55 लाख मरीज। 19 करोड़ 27 लाख मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,92,000, ब्राजील में 5,77,600, भारत में 4,37,000, मैक्सिको में 2,56,300, रूस में 1,79,300, फ्रांस में 1,13,775, बरतानिया में 1,32,143 और सऊदी अरब में 8,512 अमवात। वजीर आजम इमरान खान का रोशन अपना खर्च स्कीम के इजरा के मौका पर तकरीब से खिताब। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा असासा है। उन्हें बैरून मुमालिक में तरक्की करते देखा, लेकिन बदकिस्मती से उनसे फायदा नहीं उठाया गया। रोशन अपना घर स्कीम के पीछे बैंक की गारंटी होगी। सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। अवाम को दूरबीन से भी हुकूमती कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। बातें बड़ी बड़ी मगर कारकर्दगी सिफर। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने 3 बरसों में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। सिर्फ माफिया को फायदा दिया, रोजगार छीन लिया। आम आदमी इमरान खान की कारकर्दगी को अच्छी तरीके से समझता है। पंजाब हुकूमत भी अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने अहम इजलास तलब कर लिया। कहते हैं शफाफियत और मेरिट नस्बुल ऐन वादे पूरे कर रहे हैं। नुमाइशी मंसूबों के बजाय अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले होश के नाखून ले। इल्जामात की सियासत कभी की है ना करेंगे। मनफी सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। पीटीआई की विफाकी हुकूमत ने कारकर्दगी बता दी। अब बिलावल सिंध सरकार का हिसाब दें। हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची कचरास्तान बन चुका। कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नहीं। बताएं 13 बरस में मिलने वाले 8,900 अरब रुपए कहां गए। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने अफगानिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी को तारीखी करार दे दिया। कहा भारत अफगान सूरत-ए-हाल का सही अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। भारतीय नाकामी की असल वजह हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी है।
नाइजीरिया में अगवा होने वाले 136 तलबा 3 माह बाद रिहा। नाइजीरियन हुकाम की रिहाई की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक कैद के दौरान 6 तलबा हलाक भी हो गए। माली के साबिक वजीर आजम करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। बोबा माइगा पर साबिक सदर इब्राहिम अबू बकर के दौरे हुकूमत में तैयारी की खरीदारी में करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम है।